हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर के स्टडी स्काई। स्टूडेंट, हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 9th मैथ की स्टडी कर रहे हैं और क्लास 9th मैथ में हमने प्रश्नावली 1A और 1B को पूरी तरह से सॉल्व कर दिया है। अगर आपने इन सबको नहीं दिखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आप जा करके देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1C के बारे में अध्ययन करेंगे। 1C के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए, प्रश्नावली 1C को सॉल्व करने से पहले कुछ मैंने आपको 3 मोस्ट पॉइंट लिखे हुए हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। अभी आप इतना लिख लीजिए, इतना आपको लिखना बहुत जरूरी है। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे होता है, ठीक। उसके बाद दूसरा क्या पॉइंट आता है कि परंतु प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं हो सकती। अभी कैसे नहीं हो सकती, अभी मैं आपको समझाता हूँ। पहले आप इन सबको लिख लीजिए अपने फेयर कॉपी में। इसके बाद तीसरा पूर्णांक आता है कि किन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है। अब आइए इन सबको बारी बारी से समझते हैं। तो देखिए, पहला आपका क्या टॉपिक था, मतलब पहला आपका पॉइंट था कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। मैंने आपको क्या बताया था, पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक ऐसी संख्याएं होती हैं जो शून्य सहित सभी नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करते हैं। जैसे तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक संख्या रेखा बना दिया जिसमें सभी पूर्णांकों को दर्शा दिया है। एक तरफ पॉजिटिव नंबर होते हैं, एक तरफ ऋणात्मक संख्याएं होती हैं और बीच में शून्य होता है, और इसी को बोलते हैं संख्या रेखा। अब देखिए, इस पर जितने भी नंबर दर्शाए गए हैं सभी परिमेय संख्या हैं। परिमेय संख्याएं कैसे हैं कि देखिए, 2 को आप 2/1 लिख सकते हैं कि नहीं। क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, बस परिमेय संख्या यही बोलता है कि जिसको हम p/q के रूप में लिख सकें, क्यू का मान 0 ना हो। तो इसी प्रकार इन सबको भी p/q के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए यह परिमेय संख्याएं हैं। आशा करता हूँ कि आप इतना अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है आपको पहले ही पढ़ा दिया गया है। नहीं, अगर उस वीडियो को भी आपने नहीं देखा तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद देखिए, दूसरा पॉइंट क्या निकल के आता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं हो सकती। अब कैसे नहीं हो सकती समझिए। देखिए, एक और दो, मैं एक दो मोस्ट पॉइंट लेता हूँ। एक और दो क्या है, पूर्णांक है। अब इन पूर्णांकों के बीच में भी तो कोई संख्या होगी, जैसे यहाँ पर भी संख्या होगी, यहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, यहाँ पर भी होगी, और इनके दोनों के बीच में कितना होगा, 1/2 आधा होगा। कैसे, देखिए समझाता हूँ मैं आपको। ये आप स्केल दिख रहे हैं, इस स्केल में देखिए, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है। अब इनके बीच में एक लाइन यहाँ से खींची गई है। तो ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। इनको आप समझिए, इसको जस्ट संख्या रेखा समझ लीजिए। इस पर शून्य है, अब इधर समझिए सभी ऋणात्मक संख्या है और इधर धनात्मक संख्या है। तो 1 और 2 के बीच में भी तो बहुत सारी संख्याएं हैं, लेकिन ये सभी संख्याएं परिमेय हो सकती हैं, लेकिन पूर्णांक नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो पूर्णांक होता है उसे आप 1/2 नहीं लिख सकते, 0.5 नहीं लिख सकते, क्योंकि पूर्णांक कभी दशमलव के रूप में नहीं होता या कभी भिन्न के रूप में नहीं होता है। इसलिए अब यह बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या सभी प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं हो सकती। 1/2 परिमेय संख्या तो है, लेकिन यह पूर्णांक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये बटे के रूप में है, और जब हम इसका पूरा सॉल्यूशन करेंगे तो दशमलव में आएगा 0.5। और एक कहाँ पर लाई करेगा, मतलब एक कहाँ पर होगा, 1 और 2 के बीच में होगा। एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि देखिए, 1 और 2 पूर्णांक है। इन दोनों के बीच में देखिए 1 2 3 कुल 10 तरह से लाइन ऐसे खींची गई है। अब ये सभी आप परिमेय संख्याएं हैं। 1 2 3 4 ये सभी पूर्णांक है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो ये लाइन खींची गई है ये परिमेय संख्या है। तो मैंने आपको क्या बताया कि सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं हो सकती, बट सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हो सकती है। आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। और जो 1/2 होगा ना, ये जो बड़ी लाइन आप देख रहे हैं बीच में, ये होता है 1/2। इसको बोलते हैं 0.5 या 1/2। आशा करता हूँ कि इतना आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब देखिए, तीसरा मोस्ट पॉइंट क्या निकल के आता है कि किन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। अब जस्ट फिर से स्केल लेते हैं हम। अब देखिए, 1 और 2 भी परिमेय संख्या हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो 1 और 2 के बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं। 1 है, इतना है, 1/5 है, 1/2 है। तो ये सभी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। तो मैंने आपको क्या बोला कि किन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। तो 1 2 भी परिमेय संख्या है, और इन सबके बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं। इन सबके बीच में भी बहुत सारी संख्याएं हैं जो कि परिमेय होंगी। आशा करता हूँ कितना आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि किन्हीं दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच में परिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। इतना आप अच्छी तरह से लिख लीजिएगा, ठीक।
अपने फेयर कापी में इतना आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्नावली 1C की सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों देखिए, प्रश्नावली 1C में पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, यानी संख्या रेखा पर इन सबको दर्शाना है। पहला 1/2 इन सभी संख्याएं दी हुई हैं, तो चलिए दर्शाते हैं। सो दोस्तों पहला है आपका 1/5। अब देखिए यहाँ पर 1/5 जो है ना, ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, आप सभी देख रहे हैं इसको। लेकिन 1/5 जो है ये छोटा है 1 से। 1 से कैसे छोटा है? जब आप 1/5 का जब आप हल करेंगे तो आएगा 0.2, भाग दे करके देख लीजिएगा 0.2 आएगा। तो 0.2 1 से छोटा होता है। फिर से मैं आपको स्केल की मदद से समझाता हूँ। ये रहा 0 आपका, ये रहा 1 रहा। तो 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, तो इन दोनों के बीच में ही कहीं पर यह संख्या होगी। और कहाँ पर होगी उसको भी हम अच्छे से समझेंगे। तो इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 1/5 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। ठीक, इसको इन दोनों को हमने मिला करके इस प्रकार लिख दिया। अब बनाते हैं संख्या रेखा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने संख्या रेखा बना लिया है। संख्या रेखा पर आपको 0.2 को दर्शाना है। 0.2 को आप 1/5 भी लिख सकते हैं, इसको याद रखिएगा। तो 0 और ये रहा 1। मैंने आपको क्या बताया था, किन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच में 0 और 1 पूर्णांक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो इन दोनों के बीच में अपरिमित रूप से अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो 0.2 ये सभी जितनी आप देख रहे हैं ना, सभी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने आपको स्केल में बताया था कि 0 और 1 के बीच में बहुत सारी लाइन खींची हुई हैं, वही लाइन सेम मैंने यहाँ पर भी खींच दिया। अब तो 0 के बाद 0.1 आएगा, इसके बीच में भी बहुत सारी संख्याएं होंगी, लेकिन हमको उन सबको लेकर के नहीं चलना है, हमको 0.2 दर्शाना है। तो 0 के बाद 0.1, 0.2, आप इस प्रकार से संख्या रेखा बनाएंगे। और यहाँ पर जो आपका पॉइंट निकल के आता है, इसको आप कोई पॉइंट दे दीजिए A, और यहाँ पर मान लीजिए, माना A बिंदु, बस आपको इतना लिख देना है कि माना A बिंदु 0.2 को प्रदर्शित करता है, और यहाँ पर A दर्शा देना है, और यहाँ पर आप 1/5 भी लिख सकते हैं। तो संख्या रेखा पर कैसे दर्शाना है, आशा करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। पहले एक बार फिर से समझ लीजिए कि 0 और 1, जैसे मैंने आपको समझाने के लिए एक और संख्या रेखा बना दिया है, जिसमें मैंने 0, 1, 2, 3 इन सबको दर्शाया है। तो 0 और 1 के बीच में ये संख्या स्थित है, 0 और 1 के बीच में 0.2 स्थित है। तो 0 और 1 को हमने और बड़ा कर दिया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया। जैसे इस स्केल में 0 और 1 को आप थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, इसको थोड़ा सा जूम कर दिया, तो हमें मिल गया 0.1, 0.2, ये सभी मिल गए। और यहाँ पर 1 है, देखिए 1 यहाँ पर है, इसके बाद इधर चलता जाएगा और लास्ट में यहाँ 2 होगा। इसी प्रकार से मैंने एरो लगाया, एरो का मतलब इसको कहीं पर भी आप खींच करके बढ़ा सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप इतना अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि यहाँ पर 0.1 ये सब आया कैसे। ये इसी प्रकार से आया, जैसे आप स्केल में देखते होंगे ना, ये सभी खींचे हुए होते हैं। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है कि -2/5 को हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले समझ लेते हैं कि देखिए जो -2/5 है वो 0 से छोटा है। अच्छा, 0 से छोटा क्यों है, कैसे हमको पता चला? कि देखिए कोई भी संख्या होती है ना, जो माइनस में हमेशा हो, हमेशा ऋणात्मक संख्या हो, चाहे वो कोई भी पूर्णांक हो, ये -1 हो, -2 हो, -3 हो, -4 हो, वो सभी संख्याएं जिनके सामने माइनस साइन लगा होता है सभी 0 से छोटी होती हैं। यहाँ पर आप संख्या रेखा में देख सकते हैं -1, -2, -3 सभी 0 से छोटी हैं। लेकिन -2/5 बड़ा होगा -1 से। मुझे 100% यकीन है कि आपको यह बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा कि -1 से बड़ा कैसे हो गया -2/5। आइए उसको भी संख्या रेखा पर अच्छे से समझाता हूँ। तो इनको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब हम बनाते हैं संख्या रेखा, उसके बाद समझते हैं कि -2/5 बड़ा कैसे हो गया -1 से। देखिए दोस्तों, हम किसी भी संख्या रेखा में ना कहीं पर से भी, चाहे -3 से चाहे -2 से, जब हम दाईं ओर चलते हैं तो हमें सभी बड़ी संख्याएं मिलती हैं। अब यहाँ पर जो -3 है ना, ये छोटी होगी -2 से। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर हम यहाँ से दाईं ओर चल रहे हैं, इधर दाएं होता है ना, तो -3 जो होगा वो छोटा होगा -2 से, -2 बड़ा होगा। और इसी प्रकार -1 भी बड़ा होगा -2 से, इसी प्रकार 0 भी बड़ा होगा -1 से। और जब हम किसी भी संख्या रेखा में दाईं से बाईं ओर चलते हैं, दाईं से बाईं ओर, ये आप एक पॉइंट भी अपने फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। किसी भी संख्या रेखा में जब हम
दाईं ओर से बाईं ओर चलते हैं तो हमें सभी छोटी संख्या मिलती हैं। जैसे 2, अब 2 से छोटा 1 होता है, हम सभी जानते हैं। 3 से छोटा 2 होता है, क्योंकि हम इधर से इधर चल रहे हैं, तो 1 से छोटा 0 होगा, 0 से छोटा -1 होगा, और इधर से इधर चल रहे हैं ना, तो -1 से भी छोटा -2 होगा। आशा करता हूँ कि इतना आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। लेकिन हाँ, ये 2 पॉइंट आप अच्छी तरह से लिख लीजिएगा कि किसी भी संख्या रेखा में जब हम बाईं से दाईं ओर चलते हैं तो हमें सभी बड़ी संख्याएं मिलती हैं, और जब किसी भी संख्या रेखा में हम दाएं से बाईं ओर चलते हैं तो सभी हमें छोटी संख्याएं मिलती हैं। आशा करता हूँ कि आप इतना अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि -2/5। अब अच्छा, -2/5 को जब हम दशमलव में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा -0 भाग लगाएंगे तो 4 आएगा। अब देखिए -1 से क्या होगी, बड़ी होगी। देखिए छोटी मत बोल दीजिएगा, यह आप कुछ लोग गलत करते हैं। जो माइनस साइन होता है ना, यहाँ पर थोड़ा उल्टा चलता है, क्योंकि ये जो 0.4 है ये इन दोनों के बीच में कहीं यहाँ पर होगी। सपोज कर लीजिए यहाँ पर है, तो -1 से छोटी होगी, लेकिन -1 से बड़ी होगी। -1 से बड़ी होगी लेकिन 0 से छोटी होगी। कैसे, देखिए ये 0 हो गया, हम दाईं से बाईं ओर चल रहे हैं तो यहाँ पर पहुँचे 0.4 पे, तो ये छोटी होगी। लेकिन 0.4 -0.4 -1 से बड़ी कैसे है, यहाँ से समझिए। ये यहाँ पर इन दोनों के बीच में लाई करेगी, यहाँ पर स्थित है। तो जब हम इधर से इधर चलेंगे, किधर से किधर, बाईं ओर से दाईं ओर, बाईं ओर से दाईं ओर चलेंगे तो यहाँ -1 होगा, और यहाँ पर आएगा -0.4। तो हम सभी अभी हमने पहले ही पढ़ा कि जब किसी भी संख्या रेखा में हम बाईं ओर से दाईं ओर चलते हैं तो हमें सभी बड़ी संख्याएं मिलती हैं, इसलिए -1 से बड़ा होगा -0.4। इतना आप अपने दिमाग में जरूर लिखिएगा। आप एक पॉइंट लिख सकते हैं, यहाँ पर जो मैंने इस प्रकार से लिखा है ना, तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि -2/5 जो है ये बड़ा होगा -1 से। आशा करता हूँ कि आप इतना अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब दर्शाते हैं इनको संख्या रेखा पर। तो यहाँ पर भी हमने पहले की तरह संख्या रेखा एक बना लिया है। यहाँ पर है 0, यहाँ पर है -1। जो 0.4 है ये 0 से तो छोटी है। क्यों, क्योंकि हम दाएं से बाईं ओर चल रहे हैं, दाएं से बाईं ओर चल रहे हैं। लेकिन -0.4 होगा वो -1 से बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम बाईं ओर से दाईं ओर चल रहे हैं। आशा करता हूँ कि इतना आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। बस ये रहा आपका -0.4। बस इसको आपको दर्शा देना है और इसको कोई नाम दे देना है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि माना, और आपको लिख देना है कि बी बिंदु -0.4 या -2/5 को प्रदर्शित करता है, और यहाँ पर दर्शा देना है कि ये बी रहा और ये रहा -2.5। तो यहाँ पर समझने वाला बात केवल यह था कि -2/5 -1 से बड़ा कैसे हो गया। कई लोगों को ये डाउट होता है ना, तो वही मैंने आपको क्लियर कर दिया। अगर फिर भी नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से वीडियो देखिएगा, फिर से आप रिवाइंड करके देखिएगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों देखिए, पहले का आपका तीसरा दे रखा है कि 3 सही 2/7। इसको इस प्रकार पढ़ते हैं, इसको दर्शाना है हमें संख्या रेखा पे। तो सबसे पहले हम इसको सरल कर लेते हैं। तो सरल करने के लिए 7 में 3 का पहले गुणा करेंगे, 7 × 21। अब इसमें 2 जोड़ देंगे, 21 और 2 23। हम सभी जानते हैं 21 2 23 होते हैं, तो 23/7 इस प्रकार हमें मिल जाएगा। अब जब हम इसका भाग करेंगे तो कितना आएगा, देखिए। तो जब आप इसका दशमलव प्रसार करेंगे ना तो आएगा 3.28514, और ये हमेशा बढ़ता रहेगा, ये कभी शांत होगा नहीं, मतलब यह अशांत संख्या है। तो इसको आप कैसे दर्शाएंगे भैया, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर बार लगाया है, बार का मतलब 2 8 5 1 4, ये रिपीट कर रहा है, बार बार दोहरा रहा है। अब इसके बाद फिर से वही आएगा, फिर से आएगा 2, यानी फिर से 3.2, 3 दशमलव नहीं बोल सकते, फिर यहाँ पर बोल सकते हैं 2 8 5 1 4, मतलब बार बार रिपीट कर रहा है यहाँ पर, इसलिए मैंने पॉइंट लगा दिया। या फिर आप बार भी लगा सकते हैं, पॉइंट ना लगाइए, बार लगा दीजिए, ठीक। या फिर आप यहाँ पर एक यहाँ बिंदी और एक यहाँ बिंदी लगा सकते हैं। इसका मतलब इतना पूरा बार बार रिपीट कर रहा है। तो इससे हमको यह पता चला कि जो 23/7 है 3 से बड़ी होगी। 3 से बड़ी क्यों होगी, क्योंकि 3 पॉइंट देखिए 2 8 5 है, कुछ लगा हुआ है, तो 3 से बड़ी होगी, लेकिन छोटी होगी 4 से। 4 से छोटी है, 23/7 जो है 4 से छोटी है लेकिन 3 से बड़ी है। इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो अब तो यह रिपीट कर रहा है बार बार, तो इसे हम संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको एक संख्या रेखा बना लेना है। मैंने संख्या रेखा बना लिया, इधर पॉजिटिव नंबर इधर नेगेटिव नंबर को दर्शा दिया। अब जो 23/7 है, जिसका नाम है, जिसको आप दशमलव प्रसार करेंगे तो 3.28514 आएगा। यह 3 से बड़ी होगी, यानी 3 से बड़ी होगी इधर होगी, क्योंकि हम बाईं से दाईं ओर चल रहे हैं, लेकिन 4 से छोटी होगी जब हम दाईं से बाईं ओर चलेंगे। तो इसका मतलब ये 3 और 4 के बीच में कहीं पर होगी।
और कहाँ पर होगी ये एग्जैक्ट हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत समय लग जाएगा। तो आपको एग्जैक्ट फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, क्योंकि ये अशांत संख्या है, ये बार बार रिपीट कर रही है, इसलिए आपको इधर कहीं पर भी आप दर्शा सकते हैं कि यहाँ पर 3 और 4 के बीच में, याद रखिएगा 3 और 4 के बीच में आप कहीं पर भी दर्शा सकते हैं। इसको पॉइंट सी मान दे दीजिए और बोल सकते हैं कि यह संख्या आपकी 23/7 है। इसके बाद आपको लिख देना है कि माना बिंदु सी 23/7 या 3.28514 और इसके ऊपर बार को प्रदर्शित करती है, और यहाँ पर आपको सी दर्शा देना है। देखिए, याद रखिए, जैसे हमने पहले दर्शा रहे थे ना कि एक एक पॉइंट लिख करके 3.1 समथिंग, अगर आप यहाँ पर लिखते जाएंगे ना तो बहुत बड़ा आपको संख्या रेखा बनाना पड़ेगा, लेकिन इतना बड़ा आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, उतना मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। तो ये संख्या जो है 3 और 4 के बीच में कहीं पर भी आप दर्शा सकते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दो परिमेय संख्या या दो पूर्णांकों के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन हर परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होता, ये भी याद रखिएगा। ठीक, तो ये पूर्णांक नहीं हो सकता, 23/7 एक पूर्णांक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 3 और 4 के बीच में एक भी पूर्णांक नहीं होते हैं, ये भी याद रखिएगा। 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन पूर्णांक नहीं हो सकता। तो आशा करता हूँ कि आप भी इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, आपका जो अगला क्वेश्चन आता है चौथा, पहले का चौथा, वो है 8/3 को हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। देखिए, जब आप इसका दशमलव प्रसार करेंगे तो दशमलव प्रसार में आएगा 2.66। अब देखिए, ये भी रिपीट कर रहा है, डॉट 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 चलता जा रहा है, मतलब ये भी शांत संख्या नहीं है, अशांत है, लेकिन अशांत आवर्ती संख्या है। और शांत अशांत ये सब के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसकी भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इसको आप 2.6 के ऊपर बार के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या आप चाहे तो बिंदी भी लगा सकते हैं, बार की जगह बिंदी भी लगा सकते हैं। तो इससे हमको क्या पता चला कि इससे हमें यह पता चलता है कि यह जो संख्या है 2 से तो बड़ी है लेकिन 3 से छोटी है, तो इसको भी आपको लिख देना है। अर्थात यह संख्या 8/3 2 से बड़ी है लेकिन 3 से छोटी है, या फिर 2 से बड़ी, इस प्रकार भी आप दर्शा सकते हैं। तो अब इसको आप संख्या रेखा पर कैसे दर्शाना है, चलिए उसको भी दर्शा लेते हैं। तो 2 और 3 के बीच में इसको भी हम कहीं पर भी दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बना लिया एक संख्या रेखा जिस पर पॉजिटिव सहित ऋणात्मक संख्याएं भी दर्शा दी गई है। तो यह जो संख्या है ये 2 और 3 के बीच में है, 2 और 3 के बीच में। क्यों, कैसे पता चला? जब हमने भाग दिया तो 2 पॉइंट समथिंग आ रहा था, तो 2 और 3 के बीच में कहीं पर होगी। और कहाँ पर होगी, अगर इसको आप एग्जैक्टली मतलब अच्छी तरह से फाइंड आउट करने चलें तो इसको फाइंड आउट करने में आपको बहुत समय लग जाएगा, लेकिन उतना आपको समय नहीं लगाना है, आपको एग्जाम में उतना नहीं करना है। तो 2 और 3 के बीच में आप इसको कहीं पर भी दर्शा सकते हैं, लेकिन 2 और 3 के बीच में ही दर्शाइएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 और 3 के बीच में है। और अगर आप इसको एग्जैक्ट फाइंड आउट करने चले ना, क्योंकि यह अशांत संख्या है तो बहुत समय लग जाएगा। तो सबसे पहले आपको 2 और 3 के बीच में कहीं पर यहाँ पर 2.6 के ऊपर बार लगाए, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से दर्शा देना है और यहाँ पर लिख देना है 8/3 और इसका कुछ नाम दे देना है, सपोज डी, और यहाँ पर लिख देना है माना। और यहाँ पर हमने क्या लिखा कि माना बिंदु डी जो है 8/3 को प्रदर्शित करता है, और जो 8/3 है कहाँ पर है, 2 और 3 के बीच में होगी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। देखिए, जो संख्या शांत होती है उसको तो आप एग्जैक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर होगा 2.1 होगा, 2.2 होगा, 2.3 होगा, 2.9 होगा, तब आएगा 3। लेकिन जो संख्या आपका अशांत हो उसको आप इस तरह से दर्शा नहीं सकते। हालांकि दर्शा सकते हैं लेकिन बहुत समय लग जाएगा, उतना समय आपको नहीं लगाना है, आपके पास उतना समय नहीं है। तो आपको 2 और 3 के बीच में कहीं पर भी दर्शा देना है। ये आपका जो क्वेश्चन है 100% सही है, 100% सही है, कोई भी इसको गलत नहीं कर सकता। ठीक, आशा करता हूँ कि आप इतना अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि देखिए मेरा मकसद है आपको समझाना, न कि रटवाना। क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो एक ही वीडियो में सब पूरा प्रश्नावली एक से ही खत्म कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, मुझे समझाना है आपको कि ये संख्या 2 और 3 के बीच में कहाँ पर लाई करेगी, कैसी कर रही है। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी आगे के क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।